हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ये वैदिक काल की सेकंड क्लास रहेगी। पहले क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बाकी के जो बचे हुए 50 या 55 क्वेश्चन के आसपास जो भी बचा है, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और वैदिक काल को हम पूर्णतः कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करें। ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए क्लास लाते रहेंगे। ये क्लास आपको पीसीएस और आरओ के लिए, साथ साथ बीपीएससी या अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो जहाँ पे वैदिक काल संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। 51वां क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलि और कर्म कांड में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परुशड़ी नदी। परुशड़ी नदी को ही रावी नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया। तो अभी आपको बताया गया ये परुशड़ी नदी। परुशड़ी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा संबोधित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में यदु, तुर्वसु, पुरु, ये तीनों जो हैं ये संबंधित है, लेकिन जो कीकट है ये संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया। यव शब्द का जो प्रयोग है वो जौ के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ देखिए प्राचीन नाम दिया हुआ है ब्रीही, मुद्ग, यव और इच्छू, और सामने देखिए गन्ना, चावल, मूंग, जौ, ये आधुनिक नाम है। तो आपको मिलाना है। तो देखिए ब्रीही जो हो जाएगा ये चावल को कहते हैं। अभी आपने देखा है जौ को यव कहते थे, और ये मुद्ग जो है ये मूंग को कहते हैं, और इच्छू जो है ये गन्ना को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे। पढ़ी जो वो व्यापारी को कहते थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इसमें जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह वंश परंपरागत राजतंत्र थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक युगीन सभा थी वो क्या थी। तो वो एक तरह से मंत्री परिषद थी। अगर इसके बारे में हम थोड़ा और जाने तो वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में सभा को और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये कहा गया अथर्ववेद में। अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है इन सभा और समिति को। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो थी सभा। सभा जो थी वो न्यायिक कार्य भी करती थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी थे। भागदू अधिकारी जो थे वो राजस्व कर जमा करने के अधिकारी थे। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है, पीसीएस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इसका उल्लेख जो सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है।
अगला क्वेश्चन है, वैदिक वैदिक धर्म जो था ये बहुदेववादी धर्म था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, ये इंद्र को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र। लेकिन ऑप्शन में देखिए अग्नि, विष्णु, वरुण और यम दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर पे है अग्नि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि। सबसे ज़्यादा इंद्र को समर्पित है, उसके बाद दूसरे स्थान पर अग्नि को समर्पित है। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला कथन है कि ये जो झंझावत के देवता थे, दूसरा ये पापियों को दंड देते थे, तीसरा है ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, और चौथा ये वर्षा के देवता थे। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और चौथा। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं तो ये नहीं लगाएंगे, वरना इंद्र जो थे वो पापियों को दंड देने का भी कार्य करते थे। देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए, इंद्र पापियों को दंड भी देते थे, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था? पूर्व वैदिक जो आर्य थे उनका सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो अभी आपने देखा इंद्र जो थे वो युद्ध के देवता माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण युग। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में मिलता है और ये सूर्य को समर्पित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, ये पुराणों के संकेतक हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो ये सही है। दूसरा, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई? तो ये संस्कृत में लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये एक जय संहिता है। देखिए महाभारत के प्रारंभिक रचना में 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। महाभारत का जब दूसरा संस्करण आया तो उसको भरत, जिसमें 24,000 श्लोक थे। फिर वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, तो इसको महाभारत और या सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी उससे संबंधित है, सहस्त्री संहिता उपनाम किसका है? तो ये महाभारत का है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये वासुकी थे। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। अगला कथन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया है, ये उपनिषदों से लिया गया है।
तमसो मां ज्योतिर्गमय का कथन जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला क्वेश्चन है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कठोपनिषद ये भी नहीं होगा, तैतरीय उपनिषद ये भी नहीं, छंदोग्य ये भी नहीं, ईशो ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेताश्वतर उपनिषद को सफेद घोड़ा कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन में सही होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है सत्यकाम जबाल की कथा जो अनव्ययी माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जबाला की जो कथा है वो छंदोग्य उपनिषद में है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि है, तो इसकी मूल लिपि ब्राह्मी है। अगला क्वेश्चन है वैदिक कर्मकांड में होता कौन थे? तो ये ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किससे संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है, पश्चिमी एशिया। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय। अगला क्वेश्चन ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है तो गाय के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है तो गाय के लिए इसका यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर बताना है आपको। पहला कथन है ऋग्वेद कालीन आर्य कवच हेलमेट का उपयोग करते हैं जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इनके प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सेकंड कथन है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो ये गलत हो जाएगा। अगला कथन है ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो इसमें सही हो जाएगा केवल एक सही है। ये जानते नहीं थे ये गलत हो जाएगा, पालतू नहीं बनाया था लेकिन जानते थे। कुछ जगहों पे इसके साक्ष्य मिले हैं। देखिए सिंधु घाटी के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय को। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ दिया हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल। सामने देखिए चारागाह, जमींदारी, कृषक और नगरी। तो हड़प्पा ये नगरी थे, मध्यकाल वाले ये जमींदारी थे, ऋग्वैदिक समाज ये चारागाह हो जाएगा और उत्तर वैदिक समाज ये कृषक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग में नहीं है? देख कुल, वंश, गोत्र तो संबंधित है लेकिन जो कोश है ये अलग है। अगला क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन है जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपाध्याय। तो दोस्तों वैदिक काल यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने घटना चक्र से वैदिक कालीन संबंधित जो क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। 105 क्वेश्चन थे। पहली क्लास में हमने 50 या 51 क्वेश्चन कंप्लीट किया था और इसमें बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। सो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग भी पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।